नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं एवरेज। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। क्योंकि जल्दबाजी तो हमारे लिए उसमें चल रही है ना, ऐसे हम एसएससी के जो प्रीवियस पेपर करा रहे हैं उन्हें जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ये जो पोर्शन चल रहा है ये बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है। आपको परसेंटेज करा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क करा चुका हूँ, पाइप एंड सिस्टम करा चुका हूँ। एवरेज चल रहा है हमारा, बिल्कुल बेसिक से चलेगा, स्लो स्लो चलेगा, ठीक है ना। जिन बच्चों के नियरेस्ट एग्जाम है उनके लिए बहुत फायदा रहेगा इसमें। तो थोड़ा सा बेसिक समझेंगे पहले हम। देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को एक कर देना, मतलब अलग अलग नंबर लेने हैं और उन सबको इक्वली बांट देना। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 20 रुपये हैं, तो अगर हम इनका एवरेज देखेंगे तो 10 और 20 का टोटल करके 30 बटे में करेंगे 2, क्योंकि 2% है तो 15 हो जाएगा, तो 15 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने वो होगा, जो अगर आपने 10th वगैरह की है तो 10th में आपने अपने परसेंटेज मार्क्स निकाले होंगे, तो किसी के 60% आए होंगे, किसी के 70% आए होंगे। तो 70% जिसके आए होंगे या फिर 60% जिसके आए होंगे, उसका ऐसा तो नहीं है कि सभी नंबर सभी सब्जेक्ट में नंबर बराबर आए हों। हर सब्जेक्ट में नंबर अलग अलग होंगे, कुछ में बराबर हो सकता है। तो हमने फिर भी परसेंटेज के निकाली 70%, तो ऐसा मान के चला कि सब में 70-70 नंबर हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, क्रिकेट खेल रहा है, उसने पहले मैच में 50 रन बनाए, ठीक है। उसने जैसे ही अगले मैच में 60 रन बनाए, तो अब उसका देखो, पहले मैच में 50 था तो उसका औसत 50 चल रहा था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मैच में उसने 60 करे तो उसका एवरेज ज़्यादा हो गया। तो यानी कि जो दो पारी हैं उनका एवरेज भी ज़्यादा हो जाएगा। पहले 50 था, अब ये दो पारी हैं तो 110 हो जाएगा बटे 2, तो औसत हो जाएगा कितना, 55। यही हमारा औसत का फॉर्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। सम ऊपर होता है नंबर्स का सम, और नंबर्स नीचे होते हैं, ये होता है हमारा एवरेज। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, हमें सभी को इक्वल ही डिवाइड करते चलना है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम समझते चलेंगे। जैसे मैंने नंबर लिखे हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 नंबर लिखे हैं, मुझे इनका एवरेज निकालना है। देखो, एवरेज कहता है कि सबका ऐड करो और बटे में 8 कर दो। तो वही करते हैं सबसे पहले। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 और 7 28 और 8 36। 36 टोटल आया है इनका, और बटे में मैंने 8 कर दिया है, तो 40.5 का एवरेज होगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें एवरेज निकालते हुए, कि जब भी लगातार नंबर हों, यानी कि नंबर हमारे समांतर श्रेणी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, नंबर अगर हमारे समांतर श्रेणी में है यानी कि एपी में है, एक एक का गैप है, दो दो का गैप है, तीन तीन का भी हो सकता है, चार चार का भी हो सकता है, छः छः का भी हो सकता है, यानी कि गैप सब में इक्वल है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देना है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और आधा कर देना है 4.5। तो ये एक कंसेप्ट हो गया हमारे सामने। भाई, अगर मेरे सामने कोई सीरीज ऐसे भी आ गई 3 6 9 15 18, मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मेरे पास पूरी सीरीज दे रखी है। अगर लास्ट का टर्म नहीं दे रखा तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें पूरी सीरीज दे रखी है, तो इनका एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे। 3 + 18 बटे 2, तो 18 3 21 बटे 2 हम करेंगे। 3 6 9 12 छोड़ दिया मैंने, लगातार लेने थे ना मुझे, तो 12 और 15, ठीक है ना, और फिर 18। अब मुझे एवरेज लेना है, तो 3 + 18 बटे 2, 21 बटे 2 हो गया, तो ये 10.5 एवरेज हो गया। भाई, अगर मेरे सामने 2 4 6 8 और 10 लिखा हुआ है, तो ये 5 नंबर हैं, तो इनका एवरेज लेंगे तो 2 और 10 को ऐड करेंगे और सीधे सीधे हाफ कर देंगे, यानी कि 6 एवरेज होगा। तो आप देखो, जब भी मेरे पास लगातार नंबर होते हैं, लगातार नंबर मतलब एपी में नंबर होते हैं, तो एवरेज जो होता है वो हमेशा मीडियन होता है। जब भी लगातार नंबर होंगे, अलग अलग नंबर होंगे तो मीडियन नहीं होगा। मीडियन आपको माध्यिका समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन भी अब एसएससी में आने लगा है। तो आप देखो, 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, बीच वाला नंबर 6 एवरेज ये रहा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर शुरू में 3 नंबर और लास्ट में 3 नंबर, तो आप देखें एवरेज जो होगा 9 और 12 के बीच में ही होगा। तो आप देखो, 9 और 12 के बीच में है, तो मैं 9 + 12 बटे 2 भी कर सकता हूँ, ये भी 21 बटे 2 ही बनेगा, ये रहा आपका। मैं सेकंड नंबर और लास्ट सेकंड नंबर को ऐड करके भी कर सकता हूँ, 6 + 15 बटे 2, ये भी मेरा एवरेज होगा। तो एवरेज जरूरी नहीं है हम पहला लास्ट का जोड़ें, दूसरे शुरुआत से दूसरे नंबर को और लास्ट से दूसरे नंबर का भी हम जोड़ सकते हैं। तो आपको क्या क्लियर हुआ इसमें, अगर उसने पहला लास्ट का नहीं दे रखे हैं और बीच के दोनों नंबर दे रखे हैं, आप उससे भी एवरेज निकाल सकते हैं। बीच के दोनों नंबर दे रखे हैं तो आप उन्हें जोड़ के आधा कर देंगे सीधे सीधे, तो एवरेज आपका डायरेक्ट आ जाएगा।
अगर उसने आपसे कह दिया कि हमारे पास लगातार नंबर हैं जिसमें पहला पद 6 है, बाद का पद 18 है, तो उसके जो बीच के दोनों पद हैं उनका योग कितना होगा, उनका औसत कितना होगा? तो जो बीच के दोनों पद का औसत होगा वही संख्या का औसत होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं, उनका भी ध्यान रखना है, जैसे 1 + 2 + 3 सिग्मा n, n पदों तक जोड़ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। ये सम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आपको। तो आप देखो सम का फॉर्मूला है, अगर औसत निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे तो इसे n से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो मेरे पास n + 1 × n/2 था, तो मैं इसे n से और डिवाइड कर दूंगा तो n + 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। जब भी लगातार नंबर होंगे, एक से शुरू होंगे। अगर मेरे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और आगे मेरे पास n का स्क्वायर है, तो इसमें भी हमारे पास ये सिग्मा n स्क्वायर से डिनोट करते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला होगा n + 1 2n + 1/6। एवरेज अगर मुझे निकालना है इसका, तो ये n गायब हो जाएगा, तो n + 1 2n + 1/6 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। सिग्मा n³ में भी लिख रहा हूँ, सिग्मा n³ बराबर होगा सिग्मा n का होल स्क्वायर। सिग्मा n³ मतलब सीरीज आपके पास होगी 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, ये आपके पास सीरीज रखी होगी n की क्यूब तक। तो इसमें आपको n + 1/2, ये तो सिग्मा n हुआ ये रहा, और इसका स्क्वायर कर देना। ये सम का फॉर्मूला है, सम का, ठीक है ना। एवरेज के लिए n से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होनी चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन करते करते चलेंगे, उसके साथ समझते चलेंगे हम चीज़ों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास सवाल दिया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका एवरेज नाम है। एवरेज के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। देखो 1 जो है 1 टाइम है, 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 होगा, 3 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 2 होगा, ठीक है ना। 4 4 टाइम है तो 4 की पावर 2 होगा। भाई 4 4 बार जोड़ोगे तो 16 ही बनेगा, 5 5 बार जोड़ोगे तो 25 बनेगा, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हो। इसे 6 की पावर 6 लिख सकते हो। इसे 7 की पावर सॉरी इसे 6 की पावर 2 लिख सकते हो, इसे 7 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास सम के लिए। सम के लिए आप इसका सम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, लेकिन सम के बटे में आपको लिखना पड़ेगा नंबर। तो ये नंबर आपको काउंट करने पड़ेंगे, या तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, या फिर आप 1 से लेके 7 तक का जोड़ लगा दीजिए। तो ये भी हमारा फॉर्मूले से लग जाएगा। तो आपको इससे डिवाइड करना है इसको, 1 + 2 + 3 से लेके 7 तक का। तो ऊपर n अलग है, नीचे n अलग होगा। तो आप देखें ऊपर फॉर्मूला लगेगा सिग्मा n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास n, फॉर्मूला लिख देता हूँ चलो मैं आपको डिनोट करने के लिए, n + 1 2n + 1/6, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा n + 1/2, ठीक है। अब आप देखो n की वैल्यू यहाँ भी 7 होगी, यहाँ भी 7 होगी। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को रखते हो, n + 1 2n + 1/6 बटे में आएगा n + 1/2, क्लियर। तो आप देखो n + 1 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, तो आपको 3 से डिवाइड करना है 2n + 1 को बस। तो आपके पास बचा 2n + 1/3। अब वैल्यू रखेंगे क्योंकि दोनों में n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 7 है, तो आपके पास 7 दूनी 14 और 1 15, 15/3 करोगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, बस आपको चीज़ें याद हों, फॉर्मूले याद हों, ठीक है ना। देखते हैं आगे। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आप देखो आपके पास इसने दिया है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। देखो सम संख्या अगर मैं अपनी तरफ से मान लूँ, सिंपल सी चीज़, जब भी संख्या आपको दे आप अपनी तरफ से संख्या मानना, उससे कंपेयर करना। जैसे 2 4 6 और 8, कोई भी 4 संख्या मान सकते हो, कोई भी, ठीक है ना। बस कंपेयर कैसे करना है उस चीज़ का ध्यान रखना है। 4 संख्या मानी हमने, तो इनका जो एवरेज होगा इनके बीच में होगा 5। अब आप देखो जो एवरेज है, जो एवरेज है वो सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है, 3 कम है, या फिर ऐसा कह सकते हो एवरेज से 3 ज़्यादा है, ठीक है। एवरेज से 3 ज़्यादा है बड़ी संख्या, तो इसने हमें दिया है कि 4 संख्याएं हैं, इनका औसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो औसत 9 होगा तो सबसे बड़ी संख्या 3 ज़्यादा हो जाएगी,
3 ज़्यादा करते क्या होगा 12, यही हमारा आंसर है। अब इसे a+2 a+4 a+6 मानना बेकार है, कभी इसे ऐसे करने लग जाओ कि सम संख्या है तो पहली x, फिर x+2 कर दो, फिर x+4 कर दो, फिर x+6 कर दो और बटे में इनके 4 कर दो बराबर 9 कर दो। इस चीज़ को मानना भूल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक है, लेंदी है। आप इसे ओरल सोच सकते हैं सवाल को, छोटी से छोटी संख्या सोचना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि लिखना कम पड़ेगा। फिर आप देखें, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, इन संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर बताना है। अब देखो लगातार नंबर है आपके पास, तो 1 2 सारे नंबर मत लिखना, 7 लिख देता हूँ बस लास्ट, 7 लगातार संख्या है क्योंकि, तो देखो पहला और लास्ट का ऐड करके हाफ करते हैं तो औसत आता है, क्योंकि लगातार नंबर यही कहते हैं। तो 1 और 7 जोड़ूंगा 8, 8 का आधा आने वाला है 1 और 7, लिख देता हूँ मैं, 7 और 1 का आधा करा 8 का आधा 4। तो यानी कि आपको पता चल गया कि जब लगातार नंबर होंगे तो चौथे नंबर की संख्या एवरेज होगी, तो यहाँ फोर्थ नंबर का जो होगा वो एवरेज होगा। अब आप देखो इसने क्या दिया है, औसत दिया है 20। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, देखो कितना ज़्यादा है सबसे बड़ी संख्या एवरेज से, हमने जो संख्या मानी थी उससे कितना ज़्यादा है 3, तो इससे भी 3 ज़्यादा होगी सबसे बड़ी संख्या 3, बस यही पूछा है उसने। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो 4 क्रमागत सम संख्या, फिर से आप सोच लीजिए वही सम संख्या 2 4 6 और 8, इनका जो एवरेज होगा वो 5 होगा, बीच में होगा इन दोनों के। अब उसने बोला है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, अब 15 दे रखा है औसत इसने। दूसरी बड़ी संख्या पूछिए, देखो दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी, एवरेज से केवल एक ज़्यादा, तो इससे एक ज़्यादा होगी कितनी 16, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो 8 होगी ना, 3 ज़्यादा होगी वो, तो वो 3 ज़्यादा हो जाती, 15 3 18 हो जाती। तो दूसरी बड़ी संख्या इसने पूछी है 16, तो हमारा आंसर होगा 16। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, संख्या मानना है और कर देना, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। बस इसमें गलती ये मत कर देना कि 5 को 15 कह रहा तो 3 गुना कर दो, ऐसा नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है प्लस माइनस करके, क्योंकि एवरेज प्लस माइनस करके ही आता है, ना कि गुणा करके। कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी 93, देन द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम इज, उसमें सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। 8 लगातार संख्याएं हैं, तो देखो 8 संख्या लिख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है, ये हमारे पास हो गए संख्या। तो आप देखो 8 संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा हमारे पास, तो इनका एवरेज होगा बीच में 9, या फिर पहला लास्ट का जोड़ के भी कर सकते हो, 2 16 का आधा करोगे 18 का आधा 9 हो जाएगा। इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, आप देखो कंपेयर करोगे तो एवरेज से सबसे बड़ी संख्या 7 ज़्यादा होगी, कंपेयर करोगे तो 7 ज़्यादा होगी। इसने एवरेज दिया 93, तो एवरेज से भी 7 ज़्यादा होगी, तो 7 ज़्यादा कर देंगे कितना हो जाएगा 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100, सिंपल। ठीक, आगे देखते हैं। If the average of 6 consecutive even numbers is 25, then the difference between the largest and the smallest number is, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर क्या है। अब आप देखो 6 लगातार संख्याएं दी हैं उसने सम, 2 4 6 8 10 और 12 हो गई 6 संख्याएं। अब आप देखो 6 संख्याएं हैं, तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, 10 होगा। तो इसने यही पूछा है, आपको इसमें 25 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी लगातार नंबर लोगे तो उनमें पहले और लास्ट का जो अंतर होगा हमेशा सेम रहेगा, तो 10 ही आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना है। आप देखो मैंने लगातार नंबर लिए पहले 1 2 और 3, तो आप देखो पहले लास्ट में कितना अंतर आया, केवल 2 का, क्योंकि 3 नंबर हैं तो एक कम गैप होगा। सबसे पहली बात, जितने नंबर होते हैं उससे एक कम गैप होता है हमेशा, जितने नंबर होते हैं उससे एक कम गैप होता है। अगले पेज बताता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये मैंने सम और विषम नहीं लिए, इवन और नहीं लिए, लगातार लिए। तो आप देखो 4 नंबर हैं, तो पहले और लास्ट का अंतर हमेशा वो होगा जितने नंबर लिए हैं उससे एक कम। 4 नंबर लिए हैं तो गैप इनमें एक कम होगा 3। इस टाइप का सवाल ऐसे भी आ जाता है कि एक सड़क के किनारे पर हम पेड़ लगा रहे हैं, तो 50-50 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाने हैं, तो पेड़ों की संख्या पूछता है, आपको डिस्टेंस दे देता है कंप्लीट, तो पेड़ों के नंबर जो होते हैं वो एक ज़्यादा होते हैं जितनी डिस्टेंस होती है, ये उसी के अकॉर्डिंग है। आप देखो अगर एक सड़क पर आपने पेड़ लगाए 1 2 3 4, तो 4 पेड़ लगाए तो गैप कितने आए उसमें, 1 2 3, 3 गैप आएंगे। तो ये वही कंडीशन है आपकी कि आपके पास 4 नंबर हैं तो गैप होंगे 3। अब ये लगातार नंबर हैं, देखो लगातार नंबर हैं 1 2 3 4, तो इनमें एक एक का गैप होता है, तो 3 का मतलब 3 ही गैप हो जाएगा। अगर ये इवन ऑड हो जाते, जैसे 2
4, 6 और 8, ये 4 नंबर है मेरे पास। 4 नंबर में देखो यहाँ भी 4 नंबर थे, यहाँ भी 4 नंबर है। 4 नंबर में गैप तो हमेशा 3 ही होंगे, इसमें भी 3 ही गैप होंगे, लेकिन इसमें जो एक गैप है वो 2 नंबर का है, क्योंकि इन दोनों में 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। तो जो 3 गैप होंगे वो 2 2 नंबर के होंगे, तो कितने गैप हो जाएंगे? 6। अगर आपसे कह देता है कि ओड नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें पहले और लास्ट का नंबर का अंतर पूछे आपसे, तो आपने लिखे हैं 6 नंबर। भाई ज़्यादा भी पूछ सकता है, 10, 15, 20, 25 भी पूछ सकता है, 25 नंबर लिखेंगे थोड़ी समय लगेगा उसमें। तो हमारे पास ये 6 नंबर लिखे हैं, तो पहले लास्ट का अंतर आपको 10 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देखो मैंने क्या बोला है, 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 6 नंबर है तो गैप कितने होंगे? 5, और हर गैप 2 2 नंबर का होता है इवन ओड में, तो 2 2 का गैप होगा, तो टोटल कितने होंगे? 10 गैप। जैसे इस सवाल में आपसे पूछा था 6 लगातार संख्याएं हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर क्या होगा? तो 6 संख्याएं हैं तो गैप होगा एक कम, 5, और सम संख्या है तो हर गैप 2 2 का होगा, तो 10 हो गया आंसर हमारा पहला लास्ट का। अगर ये लगातार नंबर होते, सम संख्या नहीं होती, तो 5 ही आंसर आ जाता। उम्मीद है समझ में आया होगा। कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ एक्स स्टूडेंट of 9th class is x square, average marks of y student is 10th class is y square, find the average marks of all students together। 9वीं कक्षा के x छात्रों का औसत x स्क्वायर है। देखो एवरेज जो होता है वो होता है सम अपॉन नंबर, उसने कहा है कि x छात्रों का औसत x स्क्वायर है। दूसरी कंडीशन उसका है 10वीं कक्षा के छात्र हैं y, 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं y है, ऊपर होगा इनका सम और इनका औसत है y स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पर सम जो आएगा, यहाँ पर जो सम आएगा वो आपका आएगा x की क्यूब, यहाँ जो सम आने वाला है आपका वो आने वाला है y की क्यूब। ठीक है, उसने आपसे पूछा है कि आप बताइए कि बच्चों के इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो देखो एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर, तो सम तो हमारे पास x की क्यूब और y की क्यूब है, तो सम तो हो गया x की क्यूब और y की क्यूब, और नीचे टोटल कितने होंगे? नंबर है y और यहाँ है x, तो नंबर हो जाएंगे x प्लस y। अब आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की क्यूब y की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में आप कर दोगे इसमें x प्लस वाई जो दे रखा है। अब आप इनकी कटिंग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, सिंपल। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आसान सवाल था। आगे देखते हैं हम अपना। इसने बोला है द सम ऑफ 3 consecutive even number is 28 more than the average of these 3 numbers then the smallest number of these 3 numbers। 3 क्रमागत संख्याओं का योग इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है इन संख्याओं के योग से 28 अधिक है। आप देखो सबसे पहले हम 3 क्रमागत सम संख्या मानेंगे, ए प्लस 2, 2 2 ज़्यादा होगा, और ए प्लस 4, ये हो गया हमारे पास। इसने बोला है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखो योग जो होगा वो इन सबका टोटल होगा, तीनों का योग, इन 3 क्रमागत संख्याओं का योग तीनों संख्याओं के औसत से। देखो औसत होगा ये, अब देखो मैंने इन तीनों को जोड़ा और औसत माइनस कर दिया, तो इनका जो गैप होगा, अब देखो मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, ए प्लस 2, ठीक है, जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये समझ में आना चाहिए बिना जोड़े। ए प्लस 4, तीनों को जोड़ा और इसमें से माइनस कर दिया एवरेज। तो एवरेज माइनस करने का मतलब है कि मैं इस नंबर को जोड़ूं ही ना, तो मैं पहला और लास्ट का ही जोड़ रहा हूं। इसका मतलब देखो 3 लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमने पहला लास्ट का जोड़ा है, कुल मिला के ये बोला है। तो जब पहला और लास्ट का जोड़ोगे आप, तो ये बनेगा 2a प्लस 4। 2a प्लस 4 का मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं आप, a प्लस 2। अब आप देखो a प्लस 2 का डबल है, a प्लस 2 क्या था? एवरेज। तो इस सवाल में कुछ नहीं कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, उसमें तीनों संख्याओं को जोड़ा गया और उसमें से एवरेज माइनस किया गया, तो हमारे पास 28 प्राप्त हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि एवरेज का दुगना 28 है, यानी कि एवरेज का दुगना हमारा 28 है। जब एवरेज का दुगना 28 है तो एवरेज कितना होगा बच्चों? ये होगा एवरेज हमारा 14। ठीक है, अब लगातार सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं 3, बीच वाला नंबर है 14, तो इससे कम सम संख्या कौन सी होगी? 12, इससे ज्यादा सम संख्या क्या होगी? 16। ये हमारे पास तीनों नंबर है, जो पूछा है वो आ जाएगा। इसने पूछा है इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 12 है, यही हमारा आंसर है। तो ये चीज लिखने की नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की है, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आराम से याद हो जाएगा आपको, क्योंकि सवाल को देखते ही समझ में आ जाएगा उसने एवरेज का दुगना कहा है आपसे।
तीन लगातार विषम संख्या का योग इसमें पहली संख्या के तिहाई से 12 अधिक है। देखो इसमें ऐसा नहीं कहा है, इसमें तीनों संख्या माननी पड़ेंगी। विषम संख्या है, देखो विषम संख्या पहली मानो a, फिर a+2 और a+4। देखो कुछ बच्चों को तो यही डाउट हो जाता है कि a+3 क्यों नहीं मानी, a+5 क्यों नहीं मानी। हम विषम संख्या मान रहे हैं तो विषम संख्या 3 और 5 होती हैं, लेकिन हमने 2 और 4 जोड़ दिया, ये तो सम संख्या बन गई। उनको ये बता दूं मैं कि सम संख्या और विषम संख्या में एक दो का ही गैप होता है, वो सेम चलती हैं। अगर आप x मान कर चलोगे तो x+2 x+4 ही चलेगी। अगर मैं आपको दिखता हूँ 2 4 6, ये सम संख्या है। अगर मैं इसको x मान रहा हूँ तो ये इससे 2 ज़्यादा है x+2, ये इससे 2 ज़्यादा है, फिर ये x+4, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 1 3 5, अगर मैं इसको y मान लूँ तो इससे 2 ज़्यादा है तो y+2, इसको देखूँ तो ये y+4। तो आप खुद देख लीजिए, सेम सीक्वेंस चलेगा, 2 4 6 8 जोड़ता चला जाएगा। तो सम संख्या और विषम संख्या में कंफ्यूज मत होना आप। तो ये मैंने ओड नंबर ही माने हैं। इसने बोला है कि इन तीनों संख्याओं की औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो जो औसत है a+2 वो पहली संख्या के तिहाई से 12 अधिक है, यानी कि औसत में से पहली संख्या का 1/3 माइनस करना है और 12 अधिक देना है। आपको a+4 की वैल्यू पूछी है, उसने तीनों संख्याओं में अंतिम क्या है। और डाटा एफिशिएंसी इनसफिशिएंट तो आना नहीं है, आंकड़े दूरी नहीं आएगा। तो आप देखो 2 माइनस करो 10 हो गया, 3 एलसीएम लोगे तो माइनस करोगे तो आपके पास 2/3 ए आ जाएगा। 2 से काटेंगे 5, 3 15, ए बराबर आ गया 15। बस सवाल खत्म आपका। ये 15, ये 17, ये 19, लास्ट वाली संख्या पूछी थी 19, यही आंसर है हमारा। आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज n if the next 2 integer are also include the average of all these integer will be। 5 लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का औसत n है, अगर अगले 2 पूर्णांकों को भी शामिल कर लें तो औसत क्या होगा। तो देखो औसत कितना बढ़ जाएगा ये पूछा है, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ही दे रखा है ना, है ना। हिंदी में यहाँ कम दे रखा है, आप इसे इंक्रीज ही मान लेना, ठीक है ना। हिंदी में गड़बड़ है यहाँ थोड़ी सी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप देखो इसने कहा है कि 5 लगातार संख्या है, तो आप अपनी तरफ से संख्या मानो 1 2 3 4 और 5, इनका एवरेज निकालो, पहला और लास्ट का जोड़ क्या था, यानी कि 3, ठीक है। एवरेज आ गया हमारे पास 3। आप ऐसा भी देख सकते थे, 2 इधर चले गए, 2 इधर के चले गए, बीच में 3। अब मैंने क्या करा, इसके आगे 2 संख्या और ले ली, 1 2 3 4 5, ये तो है ही, 2 संख्या और ले ली 6 और 7। तो आप देखो पहला और लास्ट का जोड़ क्या था करेंगे, तो 1 + 7/2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 8/2 हमारे पास बना 4, ठीक है। तो पहले हमारे पास 3 था एवरेज, अब क्या बन गया 4, तो कितना बढ़ गया है जी, 1 बढ़ गया है। तो इसने यही पूछा है कितना बढ़ा है, इंक्रीज बाई 1। तो अब आपको क्या है, हर बार संख्या मान के नहीं देखनी है इस सवालों में। इस टाइप के सवाल में क्या करना है, जब भी लगातार नंबर होंगे, कंटिन्यूस नंबर होंगे, जब भी कंटिन्यूस सीरीज होगी अर्थमेटिक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, 8 नंबर का एवरेज मैंने माना m दे रखा है। उसने कहा है कि अगर मैं आगे 3 नंबर और शामिल कर लूँ, इससे आगे 3 नंबर और शामिल कर लें अगर हम, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा। तो 3 नंबर अगर आप शामिल करोगे तो एवरेज जितना नंबर शामिल करोगे उसके आधे से बढ़ेगा। तो 3 के आधा क्या हुआ 1.5, तो एवरेज इसका हो जाएगा m + 1.5। जैसे इस सवाल में हमने शामिल किए थे 2, तो 2 का आधा 1 से बढ़ गया था, एवरेज 1 से बढ़ गया। अगर मैं 3 नंबर शामिल करता तो 3 के आधे से बढ़ जाता, 3 अगर मैं 4 नंबर शामिल करता तो 2 से बढ़ जाता। जितने नंबर शामिल करोगे उसके आधे से एवरेज बढ़ जाएगा। कब, जब कंटिन्यूस हो 1 2 3 4 5 6 7। अब इवन ऑड होंगे, और अगर इवन और ऑड नंबर होंगे तो क्या होगा, 2 4 6 8। तो देखो 10, इनका एवरेज है 6, इसका एवरेज है 6, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें 2 नंबर और शामिल कर लिए, यानी कि 2 4 6 8 10 12 और चौथा, ठीक है, 2 नंबर और शामिल कर लिए। तो आप देखो अब एवरेज क्या आने वाला है हमारे पास, 12 और 14 और 2 को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 8, ठीक है। अब आप देखो कितने नंबर शामिल कर रहे थे, 2। जितने नंबर आप इसमें शामिल कर रहे हो एवरेज उतने से ही बढ़ रहा है।
2 नंबर आप शामिल करोगे इसमें तो एवरेज 2 से बढ़ेगा, 3 नंबर शामिल करोगे 3 से बढ़ेगा, क्योंकि ये इवन ऑड वाला कंडीशन है। लगातार नंबर होते तो हमारे पास एवरेज जितने नंबर शामिल करते उसके आधे से बढ़ता, जबकि सम और विषम संख्या कहेगा तो जितने नंबर शामिल करेगा उतने से एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास उसने बोल दिया कि 50 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत ए है, अगर मैं आगे 10 नंबर और शामिल करूँ तो औसत कितने से बढ़ेगा, तो 10 से ही बढ़ेगा, क्योंकि विषम संख्या बोली है। लगातार बोलता तो 5 से बढ़ जाता। The average of 5 consecutive integer starting with m is n. What is the average of 6 consecutive integer starting with m plus 2? m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत n है। देखो m से आरंभ होना है और क्या हो, कैसे नंबर है हमारे पास, क्रमिक पूर्णांक है, लगातार नंबर है, सम विषम की बात नहीं कर रहा है हमसे। तो पहला नंबर अगर m होगा, उसके बाद m प्लस 1 होगा, फिर m प्लस 2 होगा क्योंकि लगातार नंबर है, फिर m प्लस 3 होगा, फिर m प्लस 4 होगा। हो गए जी हमारे पास 5 नंबर, 1 2 3 4 5। अब उसने हमसे पूछा है कि अगर m प्लस 2 से आरंभ हो और 6 पूर्णांक हो तो उनका एवरेज कितना होगा, यानी कि m प्लस 2 से स्टार्ट होना है आपकी बार नंबर। तो m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5, m प्लस 6 और m प्लस 7। ठीक है, आप देखो मैंने ये 5 नंबर ही माने हैं, आपको बता भी दूंगा, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की नंबर भी नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5, जब भी 5 नंबर होंगे तो बीच वाला एवरेज होगा। तो जब भी हमने इसने कहा है m से आरंभ होने वाले 5 संख्या हैं, तो हमने 5 संख्या मानी तो m प्लस 2 एवरेज होगा। इसने बोला है m प्लस 2 नहीं है, n एवरेज है, m प्लस 2 n के बराबर है, ठीक है। अब हमने अगर m प्लस 2 से स्टार्ट होने वाले 6 नंबर ले लिए तो इनका एवरेज देखना है हमें। तो देखो 6 नंबर जब भी आप लोगे, 3 3, तो इनके बीच वाला औसत होगा। तो आप देखो m तो कॉमन है, 4 और 5 के बीच में क्या होगा, 4.5, तो m प्लस 9/2 एवरेज होगा। 4.5 को 9/2 लिख देते हैं, तो 4.5 को, चलो 4.5 लिखता हूँ पहले मैं, m प्लस 4.5 ये एवरेज होगा। अब मुझे कंपेयर करना है एवरेज ऊपर वाले से, तो आप देखो कितना कंपेयर करना है, इसे मैं लिखता हूँ m प्लस 2 प्लस 2.5, क्लियर। तो आप देखो m प्लस 2 तो पहले एवरेज था, कितना है वो n, m प्लस 2 की वैल्यू है n, प्लस 2.5 को आप लिखोगे 5/2, तो आपका आंसर होगा n प्लस 5/2। n प्लस 5/2 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो n प्लस 5/2 आपको यहाँ से दिख जाएगा। आप देखो m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक संख्याएं, तो आपको पता है लगातार नंबर में तीसरा नंबर एवरेज होता है, तो पहला नंबर m होगा, दूसरा m प्लस 1, तीसरा m प्लस 2, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि m प्लस 2 एवरेज है n, ठीक है। अब m प्लस 2 से एवरेज स्टार्ट होना है और होना कौन सा नंबर है, 6 संख्याएं होंगे, तो 6 संख्याओं में हमारे पास जो एवरेज आता है वो चौथे और पांचवें के बीच आता है, तो चौथे और पांचवें के बीच आएगा इसके आगे, तो m प्लस 2 से आगे आएगा तो m प्लस 4 और m प्लस 5 के बीच आएगा, तो m प्लस 4 और m प्लस 5 के बीच आने वाला है, तो इनके बीच में आएगा 4.5, तो m प्लस 4.5। आप यहीं से कंपेयर कर देखो 2 लाइन में आ जाएगा आंसर आपका, लेकिन ये सब समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही जाना है। ये कह रहा है ABCDE आर 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, फाइंड देयर एवरेज। ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या, इनका औसत क्या होगा। देखो 5 संख्याएं हैं, विषम संख्या क्या होती है, a होती है, a प्लस 2 होगी, a प्लस 4 होगी, a प्लस 6 होगा, a प्लस 8 होगा। अभी बताया था आपको 2 4 6 8 से आपको ये नहीं समझना है कि सम संख्या मान ली मैंने, इवन नंबर मान लिए नहीं, ओड ही है, क्योंकि 2 2 का ही गैप होता है उनमें। तो इसमें जो एवरेज है मेरे पास ये रहा a प्लस 4, ठीक है, तो a प्लस 4 ही तो एवरेज है। इसने क्या कहा है, a प्लस 4 ही कहा है, ये कुछ नहीं पूछा है इसने, जबरदस्ती सवाल में इसने 4 5 संख्या ले रखी है अलग अलग। ये एवरेज होगा नहीं हमारा, ये एवरेज नहीं होगा, ये एवरेज नहीं होगा, यही बचा है, ये आ भी रहा है हमारा। इसने कहा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत क्या होगा। देखो 3 के प्रथम 5 गुणक बोले हैं उसने, तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे आप, 3 का पहला गुणक लिखेंगे 3, फिर दूसरा गुणक लिखेंगे 6, फिर तीसरा गुणक लिखेंगे आप 9, फिर चौथा गुणक लिखेंगे आप 3 का 12, फिर 5 गुणक लिखेंगे 15, यानी कि 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख दिए। अब एवरेज लेना है आपको, तो पहला और लास्ट का जोड़ के आधा कर दीजिए, या फिर बीच वाला एवरेज लिख दीजिए, तो 3 प्लस 15/2 कर देंगे आप, तो 9 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी मैंने ही गड़बड़ कर दी, देखो लिखते हुए इसने हमसे क्या बोला था, देखो क्या मिस्टेक करी है मैंने, बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है। इसने बोला है 3 के प्रथम 5 विषम गुणांक ओड नंबर। अब ओड नंबर लेने थे तो मुझे ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्या लेना था मुझे 3, फिर लेना था 9, फिर लेना था 15, ठीक है ना। 6 के गैप पे जा रहा हूँ, देखो अब मैं 15 6 21, 21 और 6 27, हो गए हमारे पास नंबर।
अब मुझे पहला और लास्ट का जोड़ के आधा कर देना है, तो 27/3, 27/2, 27 + 3/2, फर्स्ट और लास्ट का आधा, तो 30/2, 15। आ गया हमारा आंसर 15। देखो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि मैं भी एग्जाम में इस तरीके से नहीं करने वाला हूँ इसे। मेरी मिस्टेक इसी वजह से वो भी हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं इस तरीके से करता ही नहीं हूँ इस सवालों को। मैं आपको समझाने की वजह से मुझे ऐसा लिखना पड़ा है। आपको बता देता हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ। देखो, आपसे पूछा जाए 2, 4, 6, 8 और 10, इसका मतलब ये क्या है? फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि प्रथम 5 सम संख्याएं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये मैंने लिख दिया आपके सामने प्रथम 6 विषम संख्याएं। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, समझना ध्यान से, बस सवाल चुटकियों में हो जाएंगे इससे आने वाले। अब देखो, मैंने लिखा है कि 5 लगातार सम संख्याएं, इनका एवरेज बताओ। तो आप क्या करोगे? पहला लास्ट का जोड़ के आधा कर दोगे। तो आप देखो, पहला लास्ट का जोड़ के आधा कर दोगे तो 5 संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 6 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज बताइए आप क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए, जब भी मैं सम संख्या की बात करूंगा तो जितनी संख्या कहूंगा उससे एक ज़्यादा एवरेज होगा हमेशा, उससे एक ज़्यादा। अगर मैं विषम संख्या की बात करता हूं तो जितनी संख्या मैं बोलूंगा उतना ही एवरेज होगा। आप करके भी देख लीजिए, 2 और 10, 12 का आधा 6। ठीक है ना, जो संख्या बोली है उससे एक ज़्यादा है। अगर मैंने लिखा है 6 लगातार विषम संख्या है, तो देखो 5 और 7 के बीच में 6 ही आएगा, यही है हमारे पास। आप ऐसा भी देख सकते हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, बस लगातार हो। देख लेना, मैंने सीक्वेंस तो गलती लिख दिया है। ये 2 से लेके 11 तक कितनी सम संख्याएं हैं? ये 11 सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं ना ये, तो ये 11 सम संख्याएं हैं। तो 11 सम संख्याएं, तो एवरेज एक ज़्यादा होगा, 12। अब आप देख लेना, इसका आंसर 12 ही आने वाला है। अगर मैं लिख दूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है इसमें? मैंने विषम संख्याएं लिखी हैं। मैंने विषम संख्या कितनी लिखी है? 9 विषम संख्याएं हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 9 विषम संख्याएं। तो बताया था कि जितनी विषम संख्या होंगी वही एवरेज होगा, 9 ही इसका एवरेज है। अब आते हैं इस सवाल पे। अब देखो ये सवाल कैसे लिंक कर रहा है। आपको लगेगा कि ये सवाल तो लिंक नहीं कर रहा, अभी बताते हैं कैसे लिंक कर रहा है। देखो, पेज ले लिया मैंने न्यू, आपको जिस तरीके से करना है वो लिखवा देता हूँ। इसने बोला है, मैंने 3 के गुणन छोड़ दिया, 3 के फैक्टर छोड़ दिए, 5 ओड नंबर है, एवरेज क्या होगा? अभी आपको बताया था जितने ओड नंबर बोलता है वो एवरेज होता है। तो 5 ओड नंबर होंगे तो एवरेज 5 होगा, पर ये 5 नंबर 3 के मल्टीपल हैं। आगे ना 15 आंसर। बताओ, आपको कुछ करना पड़ा इसमें? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस 5 दिए 15 करना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। What is the average of first 6 positive odd numbers, each of which is divisible by 7? प्रथम 6 विषम धनात्मक संख्याएं जो 7 से विभाजित है, उनका औसत कितना है? देखो, 7 से डिवाइड होने वाला बाद में देखेंगे, जैसे 5 से डिवाइड होना हमें देखना है क्या? 6 विषम संख्या बोली है, तो देखो ओड नंबर का एवरेज वही होता है जितने नंबर है, तो 6 ही एवरेज होगा, लेकिन वो 7 के मल्टीपल होंगे सारे, तो 7 की गुणा कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आएगा 42। हो गया सवाल आपका खत्म। कुछ नहीं करना इसमें, आपको समझ में आया होगा। मैंने 5-6 मिनट जो लगाई हैं वो किस लिए लगाई हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, द एवरेज ऑफ ऑल द ओड इंटीजर बिटवीन 2 और 22 इज, 2 और 22 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो इसमें एक पॉइंट है, आप देखें विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो इसने शुरुआत से नहीं कही है, बीच में से बोला है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो शुरुआत से ही लगेगा, बीच में से नहीं लगेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। कभी आप इसमें गलती कर दो तो इसमें पहला ओड नंबर आपके पास 3 होगा, भाई 2 के बाद तो 3 ही आने वाला है, और 22 से जस्ट पहले ओड नंबर क्या होगा? 21। तो ये ओड नंबर, इनका एवरेज पूछा है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दीजिए आप, तो 21 + 3/2 करना है आपको, तो 24/2 आपका आंसर आ जाएगा 12। कैलकुलेशन में सुधार करना, मैं 1-1 लाइन लिखकर दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम ऐसे पास नहीं होते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 13। 1 से 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाले कितने नंबर हैं? देखो अभी बताया था हमने कि लगातार नंबर होने चाहिए, हमें पता चल जाएगा कितना होगा औसत।
तो आप देखें 13 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे कितने, 200 को मैं लगभग 13 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, तो 200 से 13 से काटूंगा, 13 कम 13, 13 पंजे 65, तो लगभग 15 नंबर आएंगे। तो आप देखो 1 से लेके 15 नंबर होंगे आपके पास। 1 से लेके 15 बोल रहा हूँ, जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे भी पता है, क्योंकि पहला नंबर 13 होगा, यानी कि 1 की जगह 13 है, 2 की जगह 26 होगा, 3 की जगह 39 होगा। तो ये ऐसे चल रहा है 13 का पहाड़ा 1 2 3। तो मैं 13 की मल्टीप्लाई बाद में देखूंगा, पहले मैं इन 15 नंबर का एवरेज निकालूंगा। तो 1 से लेके 15 तक का एवरेज क्या होता है, तो आप सिंपल कहोगे भैया कि 1 और 15 को जोड़ के आधा कर दीजिए आप। तो मैंने 16 को डिवाइड करा 2 से तो 8 आ गया, लेकिन ये सभी 13 के मल्टीपल हैं, तो इसमें 13 की गुणा और कर दी मैंने, कितना आ गया हमारा आंसर, 13 8 104। तो यही आंसर होगा। अगर आप इसमें 13 के मल्टीपल निकालने लग जाओगे, जोड़ोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पहला मल्टीपल 13 आने वाला है, लास्ट का 195 आने वाला है। ये कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर से। देखो प्राइम नंबर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसको तो लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, जितने आप याद कर सके। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो याद करते चलें। 5.6 या 3.6 जो भी है, 5 अभाज्य संख्या है, तो पहली संख्या होगी 2, एक अभाज्य नहीं होती है, ये ध्यान रहे आपको। फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। तो ये 5 अभाज्य संख्या ये है, इन सबको जोड़ना है और 5 से भाग करना है, ठीक है ना। तो ये संख्या होता, आका डंडा रह गया इसका, ठीक है ना। चलो एरर है यहाँ पर, विवर्तनी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, है ना। जोड़ते हैं, 2 3 5, 5 10, 7 17, 17 और 11 28 बटे 5 5.6 आ गया आंसर हमारा 5.6। इसने बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। देखो जोड़ना ही पड़ेगा, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है ये सेम, याद हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मैं लिखवा ही रहा हूँ, याद कर लेना आप साथ साथ। पहला 2 होगा, फिर 3 5 7 9, 9 नहीं होगा, 7 के बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, उसके बाद 23 होगा, फिर 29 होगा। ये होंगी 10 संख्या। देखो 3 3 6 3 9 और 1 10, इन सबको जोड़ना है और 9 से भाग कर दे 10 से भाग कर देना है, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ेंगे, 129 आएगा और 10 से भाग कर देंगे तो 12.9। अब ये मत कहना कि मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने जोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे याद है। आप भी याद रखें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़ 129 होता है, जिसमें 10वीं अभाज्य संख्या 29 होगी, और प्रथम 9 अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, 29 घटा देंगे 100 होगा, ठीक है ना। वरना भाज्य संख्या क्वेश्चन आएगा तो आप जोड़ना ही जोड़ना है सबको। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 9 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 3 एडेड टू इट, द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर इज। 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 गुणा की जाए और उनमें 3 जोड़ा जाए, तो संख्या के नए समूह का औसत क्या होगा। देखो औसत में वही फर्क पड़ता है जो सभी नंबरों में पड़ेगा। अगर हम सभी नंबर को दोगुना करेंगे तो औसत भी दोगुना हो जाएगा, सभी नंबर में 2 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा, तो औसत बराबर चलता है सभी नंबरों के जैसा। इसने कहा है कि औसत 9 है, अगर सभी नंबर में 2 की गुणा करी तो औसत में भी 2 की गुणा हो जाएगी, और 3 3 जोड़ना है तो सभी नंबर में 3 जोड़ना है तो औसत में भी 3 जुड़ जाएगा। तो आपका नया एवरेज कितना होगा, 9 दूनी 18 और 3 21। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कहेगा वैसे संख्याओं में कर देना है। The arithmetic mean value of 100 observation is 24 if we added 6 in each observation and multiplied them by 2.5, then what is the new arithmetic mean। 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 24 है, उन प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 6 जोड़ने के पश्चात प्रत्येक को 2.5 से गुणा करने पर नया समांतर माध्य क्या होगा। तो सिंपल क्या करना है, देखो 2.4 था, आपको सब में 6 जोड़ देना है, तो 6 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद 2.5 गुना करना है, यानी कि 5/2 गुना। आप देखेंगे ये होगा 30 गुणा 5/2, 2 से काटेंगे आप इसे 15, 15 पंजे 75, तो एवरेज हो जाएगा आपका 75। यही आपका आंसर है, इतना ही है, ठीक है ना। चलो इतना ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बेसिक समझाया थोड़ा सा। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने, तब तक के लिए धन्यवाद।